हेलो एंड वेलकम टू द चैनल क्लासेस एट यूट्यूब। माई सेल्फ आकांक्षा अग्रवाल और आज हम इस लेक्चर में क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज हेरोन्स फार्मूला पे बेस्ड है। इसमें 6 क्वेश्चंस है एंड सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये पूरा एक्सरसाइज हमें सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूले से बन सकता है। पहला फार्मूला है सेमी पेरीमीटर का और दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें क्या बता रहा है, स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड सेम होते हैं, यानी इसका वैल्यूज क्या है, ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से हमें इसका एरिया निकालना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है पेरीमीटर। गिवन पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सारे साइड सेम है यहाँ पे। सो a प्लस a यानी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। अब a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 बाई 3 दैट इज 60। a का वैल्यू कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। ओके, a इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा s। s इज इक्वल्स टू होता है पेरीमीटर बाई 2। s का वैल्यू क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर बाई 2, सेमी पेरीमीटर है वैल्यू, यानी सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होगा, पेरीमीटर का आधा। तो s इज इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना है, 180 बाई 2 दैट इज 90। s पता है हमें और हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया है, तो बस अब हमें फॉर्मूला पे डालना है। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया इज इक्वल्स टू रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, यानी तीनों साइड्स होता है। यहाँ पे तीनों साइड सेम है तो मैं बार बार यही लिख देती हूँ, s माइनस a इंटू s माइनस a, सारा साइड सेम है इसीलिए। s का वैल्यू कितना आया है, 90 इंटू 90 माइनस a का वैल्यू आया है 60, सेम हो जाएगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ठीक है। ये पूरे में अंडर रूट। ओके, तो रूट अंडर 90 इंटू 90 माइनस 60 30, फिर अगेन 90 माइनस 60 30 एंड अगेन 90 माइनस 60 30। अच्छा देख, अब हम ये कर सकते हैं कि सबको मल्टीप्लाई करने जाएं और फिर बाद में उसका रूट निकालें, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग यहीं पे इसको फैक्टराइज करना शुरू कर दे, ताकि हमें पेयर्स मिल जाए जिसे हम लोग बाहर निकालें। जैसे 90 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 इंटू 10। देखो 3 3 ज़ा 9 और इंटू 10 तो 90 हो गया। वैसे ही 30 उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10, 3 10 ज़ा 30। बाकी जो 30 है उसके लिए भी वही लिखते हैं 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। और अंडर रूट था। अब देखो क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो अंडर रूट है, यहाँ पे जो अंडर रूट दिया हुआ है, इसमें हमें पता है कि स्क्वायर अंडर रूट में रहता है। जैसे हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अगर अंडर रूट में रहता तो वो क्या होगा, सिंगल पेयर निकलेगा। तो हम इसको यहाँ से बाहर डायरेक्टली निकाल सकते हैं 3 इंटू। अब यहाँ पे देखो एक 10 यहाँ है, एक 10 यहाँ है, तो ये 3 10 भी बाहर आ गया। फिर ये 3 का पेयर बन रहा है अगेन, तो 3 बाहर। फिर यहाँ पे 10 का पेयर बन रहा है, तो ये 10 भी बाहर। अब बच क्या गया, सिर्फ ये वाला 3, तो इसको हम लोग लिख देते हैं रूट 3। 3 10 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 90 10 ज़ा 900, तो क्या हो गया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।